गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया पत्रकारिता ही नहीं लोकतंत्र और भारत को शर्मसार कर रहा है। कल न्यूज नेशन में जो कार्यक्रम हुआ ना दोस्तों, उसने पत्रकारिता की शालीनता की तमाम धज्जियों को उड़ा दिया। न्यूज नेशन बुलाता है इस फ्रॉड, इस ढोंगी आईआईटी बाबा को। सबसे पहली बात, इसका ढोंग, इसका फ्रॉड जो है पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। यह व्यक्ति कुछ भी अनर्गल बोलता है। इसे तो गोदी मीडिया का स्तर किस तरह से गिर चुका है और किस तरह से न्यूज रूम के अंदर आईआईटी बाबा जो कुंभ मेले से वायरल हुए हैं, स्टूडियो के अंदर दोस्तों बाबा के साथ और वहां पर पंडितों के साथ जो हिंदू धर्म के ठेकेदार है उन लोगों में किस तरह से मारपीट हुई है, वो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। अभिसार शर्मा जी, आप पहले डायरेक्ट उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। हर गुजरते दिन के साथ गोदी मीडिया पत्रकारिता ही नहीं लोकतंत्र और भारत को शर्मसार कर रहा है। कल न्यूज नेशन में जो कार्यक्रम हुआ ना दोस्तों, उसने पत्रकारिता की शालीनता की तमाम धज्जियों को उड़ा दिया। न्यूज नेशन बुलाता है इस फ्रॉड, इस ढोंगी आईआईटी बाबा को। सबसे पहली बात, इसका ढोंग, इसका फ्रॉड जो है पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है। यह व्यक्ति कुछ भी अनर्गल बोलता है, इसे मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। मगर बात वहां नहीं रुकती। उससे भिड़ने के लिए कई भगवाधारी साधुओं को बुला दिया जाता है। यहां पर पूरी तरह से मुकाबला कराने के लिए। कहने को ये साधु हैं, कहने को ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, मगर आप इनकी जुबान सुनिएगा। भगवाधारी साधु किस कदर गाली गलौज कर रहे हैं, यह आप इस कार्यक्रम में देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, चैनल को बीप करना पड़ा। इस क्लिप के पहले हिस्से में आप देखिएगा, आईआईटी बाबा के सामने तमाम भगवाधारी आ जाते हैं। नौबत हाथापाई तक आ जाती है। आईआईटी बाबा कहता है कि मुझे बाहर भागना है, चैनल मुझे भागने नहीं दे रहा है, चैनल ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। न्यूज नेशन में हो क्या रहा था? क्या न्यूज नेशन इस फूहड़ता के बहाने हिंसा को बढ़ावा दे रहा था? क्या न्यूज नेशन यह चाहता था कि ये साधु आपस में भिड़ जाएं? तमाम हदों को इस न्यूज चैनल ने पार कर दिया दोस्तों। पहले आप एक फ्रॉड, एक ढोंगी को बुलाते हैं, फिर उसे भिड़वा देते हैं साधुओं के साथ। और सबसे बड़ी बात, भाषा देखिएगा उन साधुओं की। आप वो गालियों को नहीं सुन पाएंगे, मगर आप लगातार देखेंगे किस तरह से उनके शब्दों को बीप किया जा रहा है। इस पहले हिस्से को देखिए, किस तरह से वो साधु उनसे भिड़ जाते हैं, नौबत हाथापाई तक आ जाती है। देखिए क्या हुआ था। इन सबको महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने लड़ाई किया तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, ये न्यूज रूम के अंदर का रहा है। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आटी ढाबा दे, आटी ढाबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारोगे? पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है। पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। रोड पर मैं एफआईआर क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के अंदर इन लोगों ने स्टूडियो सनातन का सा नहीं आता और इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। उनको वो करोगे ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए।
होती तो गेट खुलवा बहुत जरूरी है। ये पागलपंथी नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते। साधु संतों का सम्मान नहीं कोई गेट बंद नहीं, गेट खुला है। मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके दिया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ का मौन अपमान कब है? का मौन अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हो। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए? हाथ उठाने के लिए? हाथ उठाने के लिए किसने कहा? तुम्हारे क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ। कोई गेट्स बंद नहीं है। गेट बंद है वो। तो जा रहे हो ना फिर? क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बड़े हाथ? इसको बैठाओ, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करेगा? वो नहीं अब बुलाओ उसको। दादा भक्त बन रहा था कोई वो ना वो सारे हो फांसी वाला काम ही वो गई था कहाँ भी था और जाकर भी दौड़ दूंगा ना तुम्हारा आ जाओ तुम धर्म का बता ये क्या है धर्म को बना रखा तुम क्या करो पाकिस्तान का एजेंट है बताइए ये हो रहा है भाई साहब दोस्तों, कल किस कितने तरह अहम से आज मुद्दे थे न्यूज़ जिन पर मीडिया चर्चा वाले की जानी चाहिए। कैसे सरबर उधर शहर बाजार में हाहाकार था, कत्लेआम मचा हुआ था, मगर क्या किसी गोदी मीडिया ने इस पर गंभीरता से डिबेट किया? मैं आपको बतलाऊंगा कि गोदी मीडिया कल क्या कर रहा था, मगर इसका दूसरा हिस्सा देखिए। इस दूसरे हिस्से में ये सो कॉल्ड आईआईटी बाबा जो है धरने पर बैठ जाता है और वो पत्रकार जो है एंकर से कह रहा होता है कि भाई तुम्हारी वजह से मुझ पर हमला हो रहा है, मैं तुम पर केस करूंगा। अब यहां पर आप सुनिएगा जो भगवाधारी हैं उनकी भाषा को, किस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, और सोचकर भी सेरन पैदा होती है दोस्तों, ये अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बताते हैं। इन लोगों पर हमारा विश्वास है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि आईआईटी बाबा के ढोंग से आप नाराज थे, मगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बाबाओं ने गाली गलौज की, मगर कुछ जो हैं वो गाली गलौज कर रहे थे। यही वजह है कि चैनल ने उनकी गाली गलौज को बीप कर दिया, आवाज को डाउन कर दिया। मैं इन साधु संतों से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया पूरी दुनिया के सामने और एक चैनल ने अपने टीआरपी के लिए जो ड्रामा किया, क्या ये सही था? क्या हिंदू धर्म का रुतबा बढ़ गया आपने जो ये काम यहां पर किया? अब मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम का ये दूसरा हिस्सा देखिए। तुमने क्या तुम्हें ज्योतिष का जाप पता है? तुमने कैसे कहा? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? सनातन का बेड़ा करके कहने किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। देखिए इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं इसको, बाबा है इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है इसको सनातन ये आईआईटी बाबा ने वोट किया जा रहा है। हमारे तमाशा बना दिया सारी के ऊपर ये बदतमीजी बताओ, इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है ये बात ही क्या है? बताओ ये बाबा है, ये अपने को संतों में क्या कर रही है? इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है, संत का हृदय जो आदमी अपनी माँ को एक करुण अवस्था में शास्त्र
मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही तक बताइए, मैंने सिर्फ कहा ये हो रहा है भैया न्यूज रूम के अंदर। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? ये क्यों हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। बताइए इसका क्या है? शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी को कहा ही न जाना। नौटंकी कर रहा है किस बात के लिए? किस लिए इसने? ये संत के लक्षण है, माफी मांगो इसको, बोलो इसको माफी मांगेगा। इसने चाय किसने उठा के मेरे ऊपर डाला? चाय किसने भेजा? ठीक है, आज ये जवाब देगा, आज ये करेगा। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। आप युद्ध को क्या कह रहे हो? आइए अब आराम से आइए। आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप हाथ उठाना जानते हो? हम जितने सन्यासी हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। बस आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से आईआईटी बाबा सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि स्टूडियो के अंदर मुझे बंद कर दिया गया है और मैं तुम्हारे ऊपर एफआईआर करूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करवा रहे हो, तुम मेरे ऊपर हमला करवा रहे हो। इस तरह की बात आईआईटी बाबा कहते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टूडियो के अंदर से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं निकलने दिया जा रहा दोस्तों। और वहां पर आपने धर्म के ठेकेदारों की भाषा को सुना कि किस तरह से वहां पर स्टूडियो को यानी न्यूज मीडिया को बीप करना पड़ गया, यानी कि आवाज को दबाना पड़ गया क्योंकि वहां पर गाली गलौच हुई होगी दोस्तों, इसलिए वहां पर बीप किया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आईआईटी बाबा से ये लोग क्यों डर रहे हैं, आखिर क्यों उनसे जलते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने इस वीडियो के कमेंट पढ़े तो कमेंट के अंदर देखा गया कि लोग इनसे जल रहे हैं क्योंकि आईआईटी बाबा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनकी ओर लोगों का झुकाव आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने इस आईआईटी बाबा के माध्यम से यह भी देखा कि किस तरह से जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, किस तरह से वो गाली गलौच भी करते हैं दोस्तों, जिन पर आस्था जुड़ी हुई है। अब आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।